हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरबीएससी स्टडी पॉइंट पर। मैं आज आपको उस पेपर का डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके 24 फरवरी को मैथ का आएगा। तो उसमें 4 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो मैं इस पहले वीडियो में सेक्शन ए के सभी आंसर बताने जा रहा हूं। पूरे हल सहित आंसर बताऊंगा आपको मैं। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें है पहला प्रश्न, देखिए आप। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 162 है। तो इसमें पहला प्रश्न, इसका एक सूत्र होता है HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इसका HCF है 27 गुणा LCM है 162। पहली संख्या दी हुई है 54 और दूसरी संख्या हमें पूछिए तो उसको मान लेते हैं हम x। तो इसको हल करने पर हमें प्राप्त संख्या है वो 81 है। तो इसका सही आंसर होगा 81। इसी प्रकार सेकंड प्रश्न है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक है। तो इस बहुपद के शून्यंक एक तो होगी x माइनस 4, एक होगा x प्लस 2। तो इसके शून्यंक होंगे -2, 4। तो इसका सही आंसर है स। इसी प्रकार बोर्ड परीक्षा की जानकारी है आंसर की के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या x का दोगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तो इसमें माना है पहली संख्या x, तो अब इसमें किया हुआ ये दोगुना, तो इसको 2 गुना मान लेते हैं। दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो ये इसके 7 गुने से 5 कम। तो इसका सही आंसर होगा द। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में पूछ ले ताकि हम आपको तुरंत डाउट बता सकें। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो n वां पद। तो इसमें दिया हुआ प्रथम पद a बराबर 2, d बराबर 3। तो इसका एक सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो यहाँ पे a तो 2 है और n माइनस 1 d 3 है। तो इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है 3 को अंदर गुना करने पर इससे ये कट जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 3n माइनस 1। तो इसका सही आंसर है ब, 3n माइनस 1। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। तो इसके 3 के प्रथम 5 गुणजों को जोड़ने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह है 45। तो इसका सही आंसर होगा स। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर PR स्क्वायर हो तो कौन सा त्रिभुज समकोण होगा। तो इसका सही आंसर है ब, क्योंकि इसमें PQ QR PR कर्ण हो जाएगा। देखो मैं आपको बना के बताता हूँ।
क्यू आर। पी आर हो गया कर्ण, और कर्ण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और ये आधार। इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन है बिंदु 0,3 की एक्स अक्ष से दूरी है, तो इसकी दूरी है 3। यदि आपको वाई एक्स की पूछे तो एक्स वाली हो जाएगी जिससे इसमें 0 होती, और एक्स एक्स की 3 है। इसी प्रकार 2 गुणा साइन 45 कोस 45 का मान है। 2 गुणा साइन 45 का मान होता है 1/√2। कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो इसको इससे गुणा करने पर 1/2 प्राप्त होता है। 2 से 2 कैंसिल, इसका सही आंसर आएगा 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर द सही है। 9वां क्वेश्चन है यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो इसमें छाया उसकी ऊंचाई, तो वृक्ष की ऊंचाई दी हुई है, उसकी ऊंचाई 1/√3, इसमें tan थीटा बराबर होगा ऊंचाई बट्टा छाया। ऊंचाई कितनी है इसमें 1/√3, तो ये उस √3 को 1/1/√3 को ऊपर ले जाने पर ये हो जाएगा √3। √3 किसका मान होता है थीटा बराबर 60 डिग्री का। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा वह 60 डिग्री। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो व्यास के सिरों पर जो रेखाएं खींची जाती है वह होती है समांतर। 11वां क्वेश्चन है यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, पाई है 22/7, और इसमें त्रिज्या पूछी है। तो इसको हल करने पर ये 176 आता है। 176 2πr 22 दूनी 44, इसकी परिधि दी हुई 176 सेंटीमीटर। तो इसको हल करने पर त्रिज्या आती है 28 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगी। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इसमें दिया हुआ 36 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, और r क्यूब बराबर हो जाएगा 36 गुणा 3/4, ये 9 बार में, तो r क्यूब बराबर 27, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सेमी यह सही आंसर है। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 11 पूर्ण संख्या 0 से 10 तक, इनका औसत माध्य होता है 55/11, औसत माध्य 5। क्वेश्चन नंबर 14 बंटन 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3 का बहुलक है। तो इसका सबसे अधिक बार आया है 4, तो ये बहुलक भी इसका 4 होगा। 15वां यदि P0105 है तो ई नहीं की प्रायिकता होगी। तो इसका एक सूत्र होता है नोट ई बराबर 1 होता है,
यहाँ पे नहीं तो -0.05। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.095। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी जानकारी आते ही आपको RBS स्टडी पॉइंट पर सबसे पहले आपको पता चल जाए। अब सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी -3 -1/2 5/2 का 11वां पद है। तो इसमें पहला पद है -3। इसका यदि अंतर निकाले तो अंतर आएगा 5/2 D बराबर। nवां पद 11वां पद A11 बराबर A + 10D। तो यहाँ पे A का मान रख दो। A का मान -3 + 10 गुणा 5/2 -3 + 25। तो इसका सही उत्तर आएगा 22। कोस स्क्वायर 60 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है कोस 60 का मान होता है 1/2। तो इसका वर्ग करने पर आएगा 1/4। साइन 60 का मान होता है √3/4 √3/2 सॉरी। तो इसका वर्ग करने पर आता है 3/4। यदि 1/4 में से 3/4 घटाया जाए तो आंसर आएगा -1/2। तीसरा खालिस्तान, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसकी त्रिज्या होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², दिया हुआ 154 सेंटीमीटर। तो पाई की जगह लिख लेते 22/7। r² = 154 सेंटीमीटर। r² आएगा 154 गुणा 7/22। ये 154 की 22 की पावड़ी में 7 बार आता है। तो r² का मान है 49 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। मैथ के पेपर में कभी भी मात्रक लगाना नहीं भूलने। मात्रक के आपके नंबर कट सकते हैं, इसलिए मात्रक का विशेष ध्यान रखें। यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है r² + h² √। तो r² दी हुई है त्रिज्या 6 का वर्ग होता है 36 + ऊंचाई 8 64 का वर्गमूल तो 100। इनको जोड़ने पर 100 का वर्गमूल 10। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी 10 सेंटीमीटर। 3 माध्य = 2 माध्य प्लस बहुलक 2 माध्य 3 माध्य के बराबर 3 गुणा माध्य। वर्ग अंतराल 60 75 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग अंतराल यदि कभी भी क्वेश्चन आए ना तो इन दोनों संख्या को जोड़कर 2 का भाग लगा देना चाहिए हमें। तो इसका सही आंसर होगा 67.5। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 0 होती है, क्योंकि पासे में 6 से बड़े अंक नहीं होते, इसलिए इसकी प्रायिकता 0 होगी। तो इसी प्रकार
इसके अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में आएंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है। तो बोर्ड परीक्षा की जानकारी व अगले पेपर की आंसर की, यानी कि मैथ का पेपर दे के आते ही घर आते आपको सबसे पहले आंसर की चेक कर लें। तो हमारा आपका अपना यूट्यूब चैनल RBS स्टडी पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स, वेलकम। आप सभी का प्यार इसी प्रकार बना रहे।